तैयारी करने वाले हाई स्कूल के विद्यार्थियों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम निर्देशांक ज्यामिति के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या दो बिंदुओं ए साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो हम कैसे हल करेंगे ऐसे प्रश्नों को। ये हमारे ए और बी दो बिंदु हैं, ए के निर्देशांक कोऑर्डिनेट दे रखे हैं साइन थीटा और कॉस थीटा, बी के निर्देशांक माइनस साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा। ए कोऑर्डिनेट निर्देशांक दे रखे हैं, तो इसमें हमने इसको मान लिया x1 y1 पहला बिंदु है, x1 y1 दूसरा है हमारा, तो इसको x2 और y2 मान लिया। जहां x1 और x2 क्या है, x कोऑर्डिनेट है और y1 y2 क्या है, ये y कोऑर्डिनेट होते हैं। तो दो बिंदुओं A और B के बीच की दूरी क्या है, ए बी हो जाएगी, तो ए बी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहां से x1 y1 x2 y2 के मान रखने हैं हमें, तो हमें पहले में से दूसरा घटाना है, यानी पहले में से पहला वाला घटाना है, तो क्या होगा, ये आपका साइन थीटा x1 और x2 क्या है माइनस साइन थीटा। इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, या माइनस साइन आ गया और इसका मान क्या हो गया माइनस साइन थीटा। यहां से बड़ी मजली ब्रैकेट लगा दिया और इसका क्या हो गया हमारा होल स्क्वायर आ गया, प्लस यहां से y1 आपका कितना है cos थीटा है, माइनस, अब ये हमारा सूत्र का माइनस आ गया और y2 का मान है माइनस cos थीटा। अब ये हमने मजली ब्रैकेट का यूज किया और स्क्वायर लगा दिया। यहां से देखेंगे तो ये साइन थीटा हो गया, माइनस है पहले ब्रैकेट से, प्लस हो गया, क्या हो गया साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहां से cos थीटा, माइनस माइनस या प्लस हो जाएगा, ये क्या हो गया cos थीटा का होल स्क्वायर। यहां से देखेंगे तो साइन साइन कितना हो गया 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहां से cos थीटा और cos थीटा 2 cos थीटा हो गया,2 cos थीटा का होल स्क्वायर। अब इसे हम देखेंगे तो क्या बनेगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, साइन का करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 का वर्ग 4 और ये cos का वर्ग करेंगे cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब हम क्या करें, इसमें 4 हमने कॉमन ले लिया, 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपका cos स्क्वायर थीटा। आपने ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, नहीं तो आप वीडियो देख सकते हैं। क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला लिखाया गया, इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और ये आपका आएगा कितना 4 की और 1 की गुणा करेंगे 4 का जो है रूट लेंगे तो कितना 2 आएगा, इतने मात्रक। तो हमने जो है ए और बी के बीच की दूरी जो है, इसमें क्या है आपका ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ है और ये फॉर्मूला क्या है हमारा ट्रिग्नोमेट्री की, आपके वीडियो देख सकते हैं उसमें आपको मिल जाएगा। तो ये कितना हो गया 2 मात्रक या इकाई। इस तरह से जो है हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, हमारे चैनल को लाइक और शेयर अवश्य कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 2 है
ये क्वेश्चन है कि एक रेखाखंड दे रखा है, AB एक रेखाखंड दिया है, AB एक रेखाखंड है जिसके कोऑर्डिनेट -2 और 3 और -4, 5 दिए हैं। तो इसके मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट, इसका मध्य बिंदु कि हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक x, y मान लिया, इसके निर्देशांक x1, y1 और b के निर्देशांक x2, y2 मान लिया। तो रेखाखंड AB के मध्य बिंदु क्या है? P, ये P मान लिया, P के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है और x, y और ये आपका होगा, पहले बिंदु जोड़ ले तो क्या होगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, कितना? y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहां से हमें क्या है, इसके निर्देशांक निकालने, पहले इनको जोड़े तो -2 प्लस कितना हो गया? -4 आ गया, x2 y2 कितना है? 3 है, y1 का मान, y2 का मान 5 हो गया, y2 हो गया। यहां से निकालेंगे तो -2 प्लस है ब्रैकेट से तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, 4 ही आएगा माइनस का, y2 3 5 कितना हो गया? 8 y2। यहां से करेंगे माइनस माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे, 2 और 4 6 हो गया, बटे में 2 आ गया और 2 चौक कितना? 8 हो गया, ये 4 बचा, 2 3 6 हो गया, तो -3, 4 आ गया। ये हमारा क्या है? रेखाखंड AB है, कोई रेखाखंड AB है जिसके निर्देशांक A के -2 और 3 दे रखे हैं, B के हैं -4 और 5 दे रखे, तो इसके मध्य बिंदु P के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो हम कैसे इस सूत्र से याद कर सकते हैं? ये आपका कायदा है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। इस सूत्र से हम जो है किसी भी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 3, जिसमें आपका दे रखा है एक रेखाखंड है, आपका AB कोई रेखाखंड है और इसका अंतःविभाजक बिंदु P है, जिसके निर्देशांक में ज्ञात करने x, y मान लिया और इसके निर्देशांक आपके -2 4 -7, 4, 7। ये हमारे अंत्य बिंदु के निर्देशांक, कोई रेखाखंड है उसके अंत्य बिंदु के निर्देशांक दे रखे -2, 4 -7, 4, 7 और इसका अंतःविभाजक बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, y हैं, ये हमें ज्ञात करने हैं। ये किसको m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है? अंतःविभाजक बिंदु P, और ये 2:3 में विभाजित करता है। पहला अनुपात m1 बराबर 2 है और m2 बराबर कितना? 3 है। तो इसे हमें क्या करना है? इस अंतःविभाजक बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ये हमारा x1 y1 मान लिया और ये हमारा x2 y2 हो गया। क्या ज्ञात करना है? प्रश्न में दिया क्या है? कोई रेखाखंड AB दे रखा है, इसके अंत्य बिंदु के निर्देशांक दिए हैं
तो अंतःविभाजक बिंदु P के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। जो अंतःविभाजक बिंदु इस रेखाखंड को m/m2 किसमें 2/3 में विभक्त करता है। तो हमें इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखिए इसका। तो रेखाखंड AB के अंतःविभाजक बिंदु P के निर्देशांक x, y बराबर क्या है, m1 प्लस m2 और ये m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2 m1/2 प्लस m2/1। इस सूत्र से सूत्र कैसे बनाएंगे, तो हमारा ये m1 m2 है, m1 है तो x2 की गुणा करेंगे, इसमें m1 x2 पहले वाले ले लेंगे, m2 प्लस m2 और ये x1 आ जाएगा, m1 प्लस m2 इसमें भी नीचे आएगा और m1 आएगा तो y2 आ जाएगा, दूसरा m1/2 आएगा, फिर प्लस m2 और ये आ जाएगा y1। यानी m1 आएगा तो x2 आएगा, पहले में x1 x2 आएंगे तो m1 के साथ x2 आएगा और m2 के साथ x1 आएगा, प्लस इसमें क्या है y1 और y2 आएगा। तो m1 है तो m1 के साथ y2 आएगा और m2 के साथ y1 आ जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू रखनी है। क्या है हमारा m1 और m2 कितना दे रखा है, m1 2 है और ये 3 है, तो ये 2 और प्लस 3 हो गया, ये इसको ही हम इसमें लिख देंगे तो 2 प्लस 3 आ गया। अब हमारा 2 है, इसको यहाँ m1 आ गया, ये x2 क्या है हमारा, x2 हमारा -4 है, हमने -4 लिख दिया, प्लस m2 कितना है आपका 3 और x1 कितना है हमारा -2 आ गया। यहां से देखेंगे तो 2 आ गया, y2 कितना आएगा 7 आ गया आपको, y2 7 आ गया, प्लस 3 आ गया, ये m2 आ गया। अब हमें क्या करना है, y1 कितना है आपका 4, बस ये वैल्यू रख दी हमारी, क्या है m1 m2 x1 y1 x2 y2 की वैल्यू रख दी। अब इसे हमें सॉल्व करना है तो कितना हो गया, 2 चौक 8 हो गया हमारा, यहाँ से ये माइनस का है तो कितना 3 दूनी 6 हो गया, पट्टे में 3 2 5 आ गया, 3 और 2 5 आ गया, 5 है तो 5 ही आएगा इसका, 2 7 14 ये हो गया, यहाँ से 3 चौक 12 आ गया। अब इसे हमें सॉल्व करना है तो 8 और 6 14 हो गया, काय का माइनस का, बट्टे में आपका 5 आया, 14 और 12 कितना 26 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, 26 हो गया, 26/5 आ गया, कटेगा नहीं तो इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। तो AB रेखाखंड क्या है, AB के मध्य बिंदु क्या है, P के निर्देशांक कितने आ गए हमारे, तो ये आ गए -14/5 और 26/5, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा रेखाखंड था, प्रश्न था रेखाखंड AB के अंत्य बिंदु के निर्देशांक दिए हैं, तो हमें अंतःविभाजक बिंदु P के निर्देशांक याद करना है। तो हम इस सूत्र से जो है अंतःविभाजक बिंदु P के निर्देशांक याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 3।
त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर रहे हैं? त्रिभुज एबीसी जिसके निर्देशांक दिए हैं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जिसके निर्देशांक चित्र में दिए गए हैं। चित्र क्या है हमारा? ये है, ये हमारा त्रिभुज एबीसी है। एबीसी इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, निर्देशांक होंगे तो 3, 5, -2, 3 और -4, 7। इसके निर्देशांक त्रिभुज है हमारा त्रिभुज। हमें क्या है? त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसका। तो कैसे ज्ञात करेंगे? जिसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ए और बी और सी के निर्देशांक दे रखे हैं, तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? यहां से देख लेंगे, हमने इसका पहले का x1 y1 मान लिया, ये हमारा x2 y2 हो गया, ये हमारा तीसरा x3 और ये y3 हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? त्रिभुज एबीसी, यहां से सॉल्यूशन देखेंगे। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2। कैसे सूत्र याद रखेंगे? तो हमने ये लिख दिया x1 y1 पहला, दूसरा बिंदु लिख लिया x2 y2, तीसरा बिंदु x3 y3। तो ये है, हम पहले क्या लिख ले? x1 ब्रैकेट x2 ब्रैकेट प्लस x3 और हमने ब्रैकेट और ये बड़ी ब्रैकेट क्या है? x1 है, x2 y और x3, ये हमने लगा लिया x1 ब्रैकेट प्लस x2 ब्रैकेट और प्लस x3 ब्रैकेट लगा लिया। अब हमें यहां से स्टार्ट किया, तो इसमें से नहीं, अब बाद वाले रखने हैं ब्रैकेट के अंदर y1 y2 y3 का काम रह गया। तो इसमें यहां से x1 आया है, यहां से नहीं, हम y2 में से y3 घटा देंगे, y2 माइनस y3 हो गया। अब ये हमारा y2 में से y3 घट गया, यहां तक आ गए। अब हमारा यहां से इसमें से इसको घटाना है, तो y3 माइनस y1 आ गया, यहां तक आएंगे y1 में। अब y1 में से y2 घटाना है, तीसरे में y1 माइनस y2 घटा देना है। तो ये हमारा सूत्र इस तरह से याद हो जाएगा। अब क्या करना है? हमें उसी हिसाब से हमें इसके मान रखने, या हमारा देखिए x1 कितना है? 3 है, तो ये रख दीजिए y2 माइनस y3, इसमें से इसको घटा देना है, तो 3 कितना हो गया? इसको घटाना है तो ये प्लस का चिन्ह हो जाए, यानी जो घटाना है उसको चिन्ह बदल दीजिए। y2 में से y3 इसको घटाना है, चिन्ह बदल दिया, प्लस x2 हमारा कितना आ गया? -2। अब हमारा क्या है? देखिए y3 में से, यहां से आप इसमें से इसको घटाना है, तो ये तो जैसा का कैसा आएगा -7, और घटाना है ये, तो इसका चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो क्या हो गया? माइनस हो गया, प्लस। अब हमारा क्या है? x3 आ गया, x3 कहाँ है? ये है, -4 है, तो -4 आ गया। अब हमें x3 यहां से, अब इसमें से y1 में से y2 घटाना है, 5 में से 3 को घटा देना है, तो ये हमारी वैल्यू हो गई। या हम ऐसे कर सकते हैं कि यहां से देखिए, ये हमारा x1 हो गया, पहली x1 आ गया, x2 ये आ गया, और x3 ब्रैकेट से पहले हमारा ये आ गया, ये। फिर हम क्या करेंगे? यहां से स्टार्ट किया, अब यहां से करेंगे तो 3 में से इसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे, ये का हमारा प्लस का हो जाएगा,
इसमें से हमें अगले में क्या करना है, इसको हटाना है, तो -7 ये -5 ये घट गया। अब इसी में से हमको क्या करना, अगला हटाना है, 5 में से 3 हटा दीजिए, क्रम से हटाते चलिए। 1/2 हो गया, यहाँ से 3 गुणा कितना हो गया, 3 और 7 कितना 10 ही हो गया हमारा, कितना 10 आ गया। यहाँ से प्लस है माइनस है, तो ब्रैकेट से पहले प्लस का है, माइनस जैसा का तैसा रहेगा, 2 आ गया यहाँ से। और 7 और 5 कितना हो गया आपका, 12 हो गया, माइनस का 12 हो गया, जुड़ गया, प्लस माइनस ये माइनस ही रहेगा। और 5 में से 3 गया तो कितना 2 बच गया, यहाँ से 1/2 ये आ गया। और 3 9 10 दिया 30 हो गया। ये क्या है, माइनस माइनस की गुणा करो तो प्लस हो जाएगी। और 12 दूनी कितना हो गया, 24 हो गया, माइनस का 4 दूनी 8 आ जाएगा यहाँ से 1/2। अब इससे हमें क्या करना है, प्लस प्लस वाले 30 और 24 कितना 54 हो गया, 54 में से 8 घटा दीजिए, माइनस का आ गया, तो 1/2 आ गया यहाँ से। 54 में से 8 घटाओगे तो 46 बचेगा, कितना आपका 46 बच गया। 2 से काटोगे तो आपका 23 आ जाएगा, 2 दूनी 4 होती है, तो कितना आया आपका 23। क्या है, एरिया है, तो इसका मतलब क्या है, वर्ग इकाई आ गया, कितना वर्ग इकाई। किसी त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल आता है तो ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होता है, तो ये हमारा याद हो गया। कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं, इस सूत्र से हम जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अगर 3 बिंदु सरेख हैं या कॉलिनियर हैं तो इसके लिए भी यही फॉर्मूला है, और आप इस तरह से हल कर सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आता है तो हम कहते हैं कि हमारे ये तीनों बिंदु कैसे सरेख